आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप ओवरथिंकिंग करना तो बंद कर ही दोगे और इस वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि ओवरथिंकिंग कब करना चाहिए और कब नहीं। और हो सकता है कि आपने इस स्टोरी को पहले कभी सुन चुके होंगे, फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये स्टोरी है एक ऐसे शातिर आदमी का जो कि किसी भी प्रकार के लॉक को खोल सकता था, चाहे वो जेल का लॉक हो, तिजोरी का लॉक हो या किसी भी प्रकार का हाई सिक्योरिटी का लॉक हो। वो आदमी किसी न किसी तरह से 30 सेकंड के अंदर अंदर लॉक को खोल ही देता था। तो लोग देखकर हैरान थे कि आखिर ये आदमी किसी भी लॉक को खोल कैसे देता है। तो एक दिन उस आदमी के लिए एक इवेंट रखा गया कि उस आदमी को एक हाई सिक्योरिटी वाले जेल में बंद किया जाएगा और उसे उस जेल में 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा और देखा जाएगा कि वो 12 घंटे में वो जेल से बाहर निकल पाता है या फिर नहीं। बट यहाँ पर एक सीक्रेट बात थी कि वो जेल किसी भी प्रकार का हाई सिक्योरिटी वाला नहीं था, वो जेल एक नॉर्मल जेल की तरह ही था। बट उस आदमी तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि उसे एक हाई सिक्योरिटी वाले जेल में बंद किया जाएगा जिसे आज तक कोई भी इंसान खोल नहीं पाया है। अब उस आदमी को लाकर उस जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे ही जेल बंद करके जेलर वहां से जाता है, वह आदमी अपने जेब से एक छोटा सा तार निकालता है जो कि पिन की तरह होता है और उस लॉकर को खोलने लगता है। 10 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड बीत गए, यहाँ तक कि 30 सेकंड से भी बीत गए, लेकिन वह लॉक खुल नहीं पाया। 5 मिनट बाद उस आदमी के सर से पसीने टपकने लगे कि आखिर ये ताला खुल क्यों नहीं रहा है। आज तक तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था। और देखते देखते 1 घंटे भी बीत गए, लेकिन वह लॉक नहीं खुल पाया। लास्ट में वो आदमी हार मान लिया और जेलर से जेल खोलने के लिए बोला। जेलर जेल के पास गया और गेट को जैसे ही आगे की ओर धकेला, गेट खुल गया। यह देखकर वो आदमी हैरान हो गया और वो आदमी जेलर से पूछा कि तूने ऐसा कैसे किया। जेलर ने उस आदमी से कहा कि मैंने जेल को बंद किया ही नहीं था। आप जैसे ही जेल के अंदर गए, आप अपने माइंड में ये सोचने लगे कि जेल का लॉक खुलेगा कैसे। आपने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि जेल बंद है भी या फिर नहीं। तो दोस्त, इस स्टोरी का मेन थीम ये है कि किसी भी चीज को शांत होकर सोचना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो आपके लिए सही है, लेकिन उतना भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि आपके सेहत के लिए वो हार्मफुल बन जाए। और निगेटिव चीज तो ऐसे ही हार्मफुल होता है, तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना ऐसे ही बुरी बात है। इसलिए हमें कभी भी निगेटिव चीज को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए।